रिसेंटली आपने देखा होगा कि उसने मोदी को भी बहुत हैवी तरीके से एक्सपोज किया था, एक्सपोज कर दिया। दुनिया भी हैरान रह गई थी कि भाई इसके पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। क्या गंजी स्वैग गलत है? यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं? हमारी गवर्नमेंट गलत है? हम खुद गलत हैं कि भाई 100 डेज सीएम के ऊपर कोई ना कोई अच्छी वीडियो बना के हमारी डालो। उसने अपनी प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी वीडियो बना के अपलोड की, तो आप बीच में उन इन्फ्लुएंसर्स को क्यों बुरा कहते हो? मुल्क को भाई हमने कनाडा बना दिया, पाकिस्तान तर से कनाडा हो गया है। पागल तो हम हैं जो हम उनकी बातों पे यकीन करते हैं। तो जिसने ट्रांसपेरेंट इटली से करवाया और वो यहाँ पे आके एक शैम्पू के ब्रांड की बोतल की मशहूरी कर रहा है कि इसको लगाने से बाल बहुत लंबे होते हैं, बिल्कुल। तो तुम उस पर यकीन कर रहे हो। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप? तो फिर किस किस ने इंडिया का वो 1 डे सीएम वाला सीजन देखा हुआ है? अगर तो देखा हुआ है तो फिर आज की आप हमारी इस वीडियो का मकसद तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो एक बहुत टाइम पहले का एक ऐसा वाकया है जो कि इंडियन टीवी के ऊपर बहुत ही वायरल हुआ था। जिसने वो वीडियो देखी है तो उसको हम बताते चलें कि वैसे का ही एक सेम सिनेरियो पाकिस्तान में 100 डेज सीएम के नाम से उजागर हुआ है। रिसेंटली पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जो कि 100 डेज का अपना प्लान लेकर आई थी, मरियम नवाज, उन्होंने अपना 100 डेज का फेज कंप्लीट किया और उसके बाद उनके क्या क्या काम कारनामे उन्होंने सरअंजाम दिए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको उन्होंने सरे अंजाम तक पहुंचाया। तो इसी के ऊपर आज डिटेल से हम बात करेंगे। तो जुबैर भाई, आप इसके बीच में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और खासकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर वीडियो बनाई है और बताया गया है कि भाई पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के अंदर रोड और मोटरवेज बनी है भाई वो इनकी बुनियाद पर बनी है। अगर पाकिस्तान के अंदर लाइट नहीं आ रही वो भी इनकी जनाब बदौलत नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर लाइट। और अगर हमारी पाकिस्तानी इतनी खुशकिस्मत है, हम इतने खुशकिस्मत है कि जनाब हमारे दुनिया तरक्की करती है, हम भाई तरक्की करने की बजाय पीछे की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। हमारे बाप दादा ने ये सोचा हुआ था कि आने वाले वक्त हमारे लिए बड़ा जदीद वक्त होगा, जदीद टेक्नोलॉजी होगी। तो खासन भाई हमारा ये वक्त ऐसे चल रहा है कि दुनिया टेक्नोलॉजी और जदीद पावर की तरफ जा रही है और हम भाई पीछे की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जनाब हमें उस पिछले वाले वक्त के अंदर ले गए हैं कि जहाँ पर आवाम पक्षियाँ जलती होती थी और पक्षियों से भाई हवाएं लेती होती थी, आवाम को उस कदर इन्होंने भाई बना दिया और हमें बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात क्या क्या हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आपको किसी भी वायर से करंट लग सकता है, आप जस्ट घर में रह के सिर्फ पक्षी यूज़ करें ना तो आपको भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए, बस आप इंजॉय करें और मस्ती की ज़िंदगी जिए आप, ये चीज़। और इसके बीच में हमारे जो बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। कई अब आएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताने के लिए कि भाई तुम लोगों को तो ये पता नहीं है ये वो। 1 मिनट ज़रा सब्र रखो, आगे तक तो सुनो कि सीन क्या एक्चुअल चल रहा है। मामलात कुछ इस तरह के हैं कि जो आपकी समझ से ऊपर हैं। बिल्कुल, मामलात हैं किस तरह के? नो डाउट भाई, गवर्नमेंट ने और हमारी जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है उसने ये बता दिया आग लगे बस्ती में हर सीएम जाएगा अपनी मस्ती में, कि जनाब इस तरह का सीन चल गया है कि सीएम पैसे देके प्रमोट करवाते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको भाई पैसे दिए गए और बोला गया है कि भाई 100 डेज सीएम के ऊपर कोई ना कोई अच्छी वीडियो बना के हमारी डालो। हमारी जो हमने 100 डेज के अंदर जो चैलेंजेस फेस किए हैं, जो मुल्क को भाई हमने कनाडा बना दिया, पाकिस्तान तर से कनाडा हो गया है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर वेल पावर हो गई है, पाकिस्तान में भाई बेरोजगारी खत्म हो गई है। अभी कुछ वो हमारे भाई यूट्यूबर हैं जो भाई खुद तो कनाडा बैठे हैं और पाकिस्तान में बता रहे हैं कि कराची के अंदर भाई स्नैचिंग बहुत हो रही है, कराची के अंदर चोरी चिकारियां बहुत हो रही हैं। अच्छा, वो अब बताएंगे कनाडा से होके, अंदाजा लगा लें। उसके बीच में हमारे जो सबसे टॉप पे यूट्यूबर्स की लिस्ट में नंबर आता है वो है हमारे गंजी स्वैग साहब का। गंजी स्वैग एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके चैनल के ऊपर आपको इंटरटेनमेंट, जिसके चैनल के ऊपर आपको रिएक्शन, जिसके चैनल के ऊपर आपको इंग्लैंड में क्या हो रहा है, बार्सिलोना की गलियों में क्या हो रहा है,
चाइना में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के कराची में क्या हो रहा है। और दिल्ली के मजे कैसे चल रहे हैं, और भाई खाना पानी से लेके A to Z गंजी स्वैग भाई आपके लिए लेके आता है और आता ही रहता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बताता रहता है, और यही चीजें सारा कुछ वो इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। उसकी वीडियोस में इकोनॉमी को जहां तक वो बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसके साथ साथ अभी उसने पाकिस्तान को जर्मनी का मैनचेस्टर बना दिया है। उसने पाकिस्तान में 100 डेज में होने वाली ऐसी ऐसी इंप्रूवमेंट्स को बता दिया है जो कि पहले नहीं सुनी होंगी। Exactly. ठीक है, और इसके ऊपर इसके रिएक्शन में बात जब आती है तो अब इसके बीच में सबसे पहला सवाल उठता है, गलत कौन है। पहला क्वेश्चन ये उठता है, गलत कौन है। क्या गंजी स्वैग गलत है? क्या यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट गलत है या हम खुद गलत हैं? ये क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल, इसका अगर क्वेश्चन ये आजाद भाई ने एक मुद्दा उठा दिया तो मैं उसके ऊपर एक रिप्लाई करना चाहूँगा कि देखो पाकिस्तान के अंदर भाई बहुत अमन शांति चल रही है, पेट्रोल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो गया है और आवाम पेट्रोल का बाइकाट करके साइकिलों के ऊपर जा रही हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई अगर आप पेट्रोल यूज़ करोगे तो भाई उससे पोल्यूशन पैदा होगी, धुआं उठेगा, पोल्यूशन उठेगी, जिससे आप साइकिल तक मुहित रहो। हमें कोई तरक्की करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइकिल चलाओ भाई, पसीना आएगा, यंग बनोगे, दोबारा आप अपनी उस यंग लाइफ के अंदर आ जाओगे। मतलब इस तरह की तरह से हमें ज़िंदगी गुजारने का वो बता रहे हैं। वो ज़िंदगी बेहतर है या आप चांद पे जाने वाली ज़िंदगी बेहतर है? आप कौन सी ज़िंदगी भाई गुजारना चाहते हो, मुझे आप बताओ। और जहाँ तक हमारी पब्लिक की बात रह गई, भाई पब्लिक शुरू से मामू बनती आ रही है और दूसरों को मामू बनाती आ रही है। अभी मैं इसके अंदर एक चीज़ बात ऐड करना चाहूँगा, इंडिया के जो यूट्यूबर है ध्रुव राठी भाई, वो पूरी दुनिया का जिस तरह नॉलेज रखते हैं, ऐसे लगता है कि उसको एक अलग ही ब्रेन दिया गया है कि भाई आप इस ब्रेन से पूरी दुनिया को भाई बताते जाओ, एक्सपोज करते जाओ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि उसने मोदी को भी बहुत हैवी तरीके से एक्सपोज किया था, एक्सपोज कर दिया, मोदी को बड़े हैवी तरीके से एक्सपोज किया था। दुनिया भी हैरान रह गई थी कि भाई इसके पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। अच्छा, मजे की बात इसमें यह है, जैसे ध्रुव राठी अभी वो भी इंडिया में मौजूद नहीं है, वो भी किसी और कंट्री के अंदर जाके वीडियोस वगैरह भाई बनाता रहता है। इस तरह गंजी स्वैग भी हमारा भाई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भी या तो कनाडा में होता है या दुबई में होता है या किसी और कंट्री में होता है और बताता रहता है कि भाई सहीवाल के अंदर बारिश पड़ी है कि नहीं पड़ी भी, और सहीवाल में अगर ज्यादा बारिश पड़ती है तो ज्यादा पानी आता है और जब कम बारिश पड़ती है तो भाई कम पानी आता है। अच्छा, अब इसके बीच में दूसरी तरफ हम चलते हैं तो बात क्यों करते हैं कि जो क्वेश्चंस थे कि गलत कौन है, जुबैर ने उसको डिफाइन तो किया और बहुत अच्छा डिफाइन किया कि पाकिस्तान की पब्लिक मामू बनती है और बनती आ रही है और दूसरों को बनाती है। ये बड़ा एक पॉइंट था जुबैर भाई का। इसके बीच में ये क्लियर होता है कि भाई अवाम गलत है, तुम लोग गलत हो, हम लोग गलत हैं। कैसे गलत हैं? यूट्यूबर्स उन्होंने वीडियोस बनाई, उसके रिएक्शन में उसको कमेंट सेक्शन में 3400 डिसलाइक्स हुए। Exactly. उसके 1.17 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स थे, 1.14 मिलियन रह गए। ड्रॉप डाउन, इतना बैक फ्लो, इतना बड़ा ड्रॉप डाउन कैसे मुमकिन है? और इसकी रीजन, और भाई कमेंट सेक्शन की रेशियो इतनी ज्यादा डाउन फॉलिंग की तरफ आ गया, जो हर बंदा ही गालियां दे रहा है उसे और बता रहा है कि भाई अनसब्सक्राइब का बटन आपके सामने, इसको दबाते जाओ और भाई इस चैनल से निकलते जाओ। इस तरह का आवाम ने बाइकाट करना स्टार्ट कर दिया है उन यूट्यूबरों का। और भाई इतनी आवाम गुस्से में आ गई है कि वो बता नहीं सकते, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं और रिपोर्टें भाई बेझिझक रिपोर्टें जा रही हैं। इसके बीच में सबसे मेन पॉइंट अब मैं डिस्कस करता चलूँ आप लोगों के साथ कि अवाम रिपोर्टिंग्स कर रही है, अवाम गाली गलोच हो रही है, अवाम गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन अवाम कौन सी है ये तो पहले देखो। पाकिस्तान में बेसिकली फैक्ट क्या है? पाकिस्तान में दो तंजीमें जो कि पिछले 5-7 सालों से लगातार एक दूसरे के मध्य मुकाबल हैं और उसके बीच में तुम यूथिया भी बनते हो, उसमें तुम पटवारी भी बनते हो, उसमें तुम हर तरह के बंदे बनते हो। ठीक है, दो तंजीमें, एक है PLMN नून लीग, दूसरी है PTI। दो तंजीमें ऐसी हैं, जबकि देखो PTI ने भी ये काम किया था। अब अगर PLM नून लीग वालों ने ये काम किया तो तुम उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हो। आज से पीछे चले जाओ, PTI वालों ने भी अपनी प्रमोशन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टर्स को बोला और उनके चैनल्स पे ये वीडियोस मिलती हैं सबूत के तौर पे। ठीक है,
Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Khan, and I would actually like to highlight and appreciate a few initiatives taken by Chief Minister Punjab. First of all, I would like to talk about Child Abuse Bureau. They're doing a lot of work for the safety of children, and it is very close to my heart. Sara's doing a lot of work, and we must appreciate Sara also. At the same time, this project called ऐसे ही आज अगेन पीएलएम नून लीग वालों ने कर लिया, लेकिन इसमें फैक्टर क्या है कि तुम लोग जो इन्फ्लुएंसर्स को, अब इसमें मेन रोल मैं बताने लगा हूँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूजर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं उनका। बिल्कुल। एक इन्फ्लुएंसर जो होता है उनका खर्चा पानी, उनकी घर भरी यही है, उन्होंने रोजी रोटी अपनी पैसा यहाँ से ही कमाना है। उनको आप पे करते हो एक वीडियो का, आप उन्हें पे करते हो, आप उनको पैसे देकर कहते हो ये वीडियो बना के आप अपलोड कर दो, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। पागल तो हम हैं जो हम उनकी बातों पे यकीन करते हैं। तो जिसने ट्रांसपेरेंट इटली से करवाया और वो यहाँ पे आके एक शैम्पू के ब्रांड की बोतल की मशहूरी कर रहा है कि इसको लगाने से बाल बहुत लंबे होते हैं, तो तुम उस पर यकीन कर रहे हो। उसने तो पैसे लेके अपना काम कर लिया। अकल तो हमें होनी चाहिए कि हमने उसकी बात के ऊपर यकीन करना है या नहीं करना। ये है मेन फैक्टर जिसमें मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ बहुत अच्छी सोशल मीडिया यूजर्स। बहुत अच्छी आपने बात की। जब 10 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर को दे रही है और बता रही है कि हमारी प्रमोशन करो। अच्छा, प्रमोशन के 10 लाख रुपए दे रही है और अपनी नाम बना रही है। भाई क्या आपने वो याद नहीं सुनी, वह तो इज्जो मंतशाओ, वह तो जिल्लु मंतशाओ, जिसे चाहे अल्लाह पाक इज्जत से नवाजे और जिसे चाहे अल्लाह पाक जिल्लत से नवाजे। इसकी अगर बरक्स बात करें तो गरीब, ऐसा गरीब जो हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 वक्त की रोटी को अभी तरस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के बेतहाशा गढ़ लगे हुए हैं। हमारी यंग यूथ पाकिस्तान को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री की तरफ रवाना हो रही है और मुसलसल रवाना होती जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट पेपर हैं वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो गए हैं। इतनी पाकिस्तान के जो यंग यूथ है, यंग ब्रेन है, वो आउट ऑफ कंट्री की तरफ चले गया है। अभी कुछ टोंटबाजी होती रहती हैं, कुछ इसमें मज़ाहिया फिक्रात होते हैं कि अगर कनाडा का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए 3 दिन के लिए फ्री हो जाए तो हमारे जो यंग ब्रेन है, यंग माइंड है, वो सारा कनाडा की तरफ चले जाएंगे। तो भाई नो डाउट के जाएंगे। जब आपको एक कंट्री में रहकर आने वाले फ्यूचर का नहीं पता होगा तो आप इस तरह के जो हैवी तरीके से आप भाई सोचने की सलाहियत अगर रखते भी होगे तो आप ये चीज़ सोचोगे। अब हमारा ये पाकिस्तान घर है, अगर हमने अपने पाकिस्तान को बनाना है, अपने पाकिस्तान को और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाना है तो भाई हमें खुद सभी को एक होना चाहिए, हमारी कौम को एक होना चाहिए, हमारी कौम को शऊर के ऊपर बात करनी चाहिए। तो भाई इसी के साथ आज़ाद भाई आप भी बताएं कि आगे आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान को किस नज़र पर जाते हुए और किस राह पर चलते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान का मुझे तो आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम अगर चाहे तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी जगह पे लेके जा सकती है और पाकिस्तान को ग्रो भी करवा सकती है, डेवलप भी करवा सकती है। बजाय इसके कि एक दूसरे पे तनकीद करने के उस चीज़ को पॉजिटिवली डील किया जाए। ठीक है, ये नहीं हल होता कि तुम उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दो। तो एक जैसे आपने बात की, अभी बहुत ही प्यारी बात की है कि एक ग्रो बन के इक्वल होके एक साथ मिलकर जुड़कर फाइट करनी चाहिए फ्रीडम के लिए। तो ये बेस्ट वे है, इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमारी आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि उसने 100 डेज पूरे किए, उसने अपनी प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी वीडियो बना के अपलोड की। तो आप बीच में उन इन्फ्लुएंसर्स को क्यों बुरा कहते हो, आप उन्हें क्यों तनकीद करते हो, उनके ऊपर क्यों गाली गलौज गुस्सा बुखार कर रहे हो। बिल्कुल आपको तो कुछ और करना चाहिए। इसमें आजाद भाई आप ये भी देखें कि लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिस तरह आपने बोला है कि भाई वो इन्फ्लुएंसर हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेते हैं। जब एक एडवर्टाइजर है, हम किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो हम उसको फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें कामयाबी की मंजिल और कामयाबी की राह दिखा रहा है। अगर एक शर्ट बेच रहा है, उसकी कपड़े की क्वालिटी अगर अच्छी हो, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी हो, तो हम उसी बंदे से शर्ट लेंगे, उसी पर्सन से शर्ट लेंगे। अगर एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक सीढ़ी की बजाय आपको कुएं के अंदर धकेल रहा हो तो भाई आप उसके अंदर जाना चाहोगे या सीढ़ी के ऊपर जाना चाहोगे। सिंपल सी बात है यार, देखो वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, अब डिपेंड आप में करता है कि आप उसकी वो सीढ़ी को देखो, उस सीढ़ी के ऊपर जब नजर आ रहा है कि ये कुआं है, आप फिर भी अंधे होकर उस पर चले जाओगे तो गलती तो आपकी है। फिर आप उस कुएं को देख के भी जा रहे हो ना, देख कर जाओ। फिर मजे की बात है, बड़ा अच्छा इसने रिप्लाई किया कि बाकी नो डाउट कि हम भाई एक तरफा आईना देखते हैं, 2 तरफा हम कुछ भी नहीं देखते। हमने सिर्फ एक सीढ़ी को देखना होता है कि भाई हम किस राह की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान के करंट अफेयर के ऊपर अगर बात की जाए तो भाई नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब किसी का 200 यूनिट से ऊपर बिल आता है तो जनाब आपको 200 यूनिट ऊपर चलते हैं तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये आपके एक घर का 200 यूनिट से ऊपर बिल आता है। तो वो कंटिन्यूसली ऐसा बिल बन जाता है जो आपको भाई
आपको हराम और हलाल में फ़र्क नहीं देता। आज़ाद भाई ऐसे ही फिर जाहिर सी बात है यार, जिसके पास नहीं होंगे वो किसी ना किसी तरह से तो कमाएगा ना, उसने बिल देने, अखराजात पूरे करने। एनीवेज मेरे ख्याल से आज की डिबेट काफ़ी लंबी हो गई। ज़ुबैर साहब यहाँ पे इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। आज की हमारी चीज़ें सारी डिस्कस हो गई हैं और अपना जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे हमने, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और इसके साथ ही ज़ुबैर साहब आज की वीडियो को एंड करते हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अगर जितनी भी ऑडियंस हमारी सोशल मीडिया पर हमें देख रही है तो वो अपनी कीमती राय का ज़रा आज की वीडियो के लिए लाजमी करिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमसे स्किप हो गए हैं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी दोहराए जाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब कुछ करें भाई, और फॉलो भाई को करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।